गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने प्रभु का नाम लूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है विच एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा निरंतर रूप से, कॉन्टिन्यूसली। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो लेट्स सी विच एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल सेंटेंसेस। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने आई और वी के साथ रिटन में शैल लिखना है। रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब, अगर आपका सब्जेक्ट, यहां लिख देता हूं मैं साइड में, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या फिर एनी नेम है, या सिंगुलर है, तो आपको इन सब के साथ क्या लगाना है? विल। और यू के साथ भी विल लगाना है, दे के साथ भी विल लगाना है, और प्लूरल के साथ भी विल लगाना है। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। आपको रिटन में आई और वी के साथ शैल लगाना है। मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब सभी के साथ विल लगाना है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, कोई नाम है, सिंगुलर है, यू, दे, प्लूरल के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई शैल बी गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा होऊंगा। ही विल बी कमिंग हेयर, वह यहां आ रहा होगा। शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। कोई काम फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा। शी विल बी कुकिंग फूड। इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो रही होगी। डॉग, या हम इसके लिए इट भी लिख सकते हैं, इट विल बी बार्किंग एट नाइट, यानी कि कुत्ता रात को भौंक रहा होगा, या यह रात को भौंक रहा होगा। पूजा विल बी मिसिंग अस, मिसिंग का मतलब याद करने के लिए। मैंने लिखा है हिंदी में, इनकी वर्ब्स, इनकी हिंदी लिखी हुई है, सभी वर्ब्स की हिंदी लिखी हुई है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पूजा विल बी मिसिंग अस, पूजा हमें याद कर रही होगी। वी शैल बी मिसिंग हर, हम भी उसे याद कर रहे होंगे। दे विल बी थिंकिंग मोर, वह ज्यादा सोच रहे होंगे। यू विल बी स्टेइंग देयर, तुम वहां ठहर रहे होंगे। ही विल बी थिंकिंग पॉजिटिव, वह पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक सोच रहा होगा। और ही विल बी थिंकिंग, अगर नेगेटिव है तो नकारात्मक सोच रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, बीच में अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, जैसे कोई निकलता है तो आती है थोड़ी सी आवाज़ें, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि आपको शैल विल किसके साथ लिखना है। अगर आपका सब्जेक्ट है आई और वी, तो आपको शैल लिखना है रिटन में। लेकिन आजकल ये अपडेट हो चुका है, सबके साथ स्पीकिंग में आप विल लगा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम, और सिंगुलर, या फिर यू, दे, और प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक। इन सभी के साथ आपको विल लगाना है। आई और वी के साथ रिटन में केवल लिखते समय आपको शैल लगाना है। बाकी स्पीकिंग में अपडेट हो चुका है, आप सबके साथ विल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। नेगेटिव कैटेगरी। सब्जेक्ट शैल विल नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट बी गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। आई शैल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि समय खराब करना, समय नष्ट करना। ही विल नॉट बी विजिटिंग मी, वो मेरे पास नहीं आ रहा होगा, यानी कि विजिट करना, आना।
वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर देम, हम उनका इंतजार नहीं कर रहे होंगे। शी विल नॉट बी थिंकिंग मोर, वह ज़्यादा नहीं सोच रही होगी। सर विल नॉट बी टेकिंग क्लास, सर क्लासेस नहीं ले रहे होंगे। मैम विल नॉट बी सपोर्टिंग अस, मैम हमें सपोर्ट नहीं कर रही होगी। दे विल नॉट बी कमिंग रेगुलर, वे रेगुलर नहीं आ रहे होंगे। यू विल नॉट बी रिफॉर्मिंग योर सेल्फ, रिफॉर्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सुधारना। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारता है तो उसके लिए रिफॉर्म यूज़ करते हैं, और हैंड राइटिंग वगैरह के लिए इम्प्रूव। सो यू विल नॉट बी रिफॉर्मिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को नहीं सुधार रहे होंगे। शी विल नॉट बी हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद नहीं कर रही होगी। आई शैल नॉट बी रिमाइंडिंग हर, मैं उसे याद नहीं दिला रहा हूँगा। यू विल नॉट बी कॉलिंग मी, तुम मुझे नहीं बुला रहे होंगे। वी शैल नॉट बी मीटिंग इन फ्यूचर, हम भविष्य में नहीं मिल रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, ये देखो मैंने लिखा है, तो इसमें आपके एक मिनट लगा होगा हार्डली, लेकिन याद करना ज़रूरी है, आप इसे याद कर लेना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, शैल विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, बी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट। यू विल बी गोइंग देयर, विल यू बी गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे होंगे। विल यू बी कॉलिंग हर, क्या आप उसे बुला रहे होंगे। विल शी बी वर्किंग हियर, क्या वो यहाँ काम कर रही होगी। विल यू बी रिप्लाइंग अस, क्या वो हमें रिप्लाई कर रहा होगा। विल दे बी डांसिंग, क्या वे डांस कर रहे होंगे। विल राम बी सिंगिंग, क्या राम गाना गा रहा होगा। विल गीत बी कुकिंग, क्या गीत खाना बना रही होगी। वट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे। वेयर विल यू बी गोइंग, आप कहाँ जा रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ईजी है, तो इसलिए मैं इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि देखो सिंपल में हमने सब्जेक्ट शैल विल, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जैसे कि शैल विल के बाद बी लगाना है, नेगेटिव में नॉट लगाना है। जब इंटेरोगेटिव होगा तो आपको विल पहले लगाना है, शैल विल पहले लगाना है, शैल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम अभी इसकी डीपली प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे करते हैं। व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे। वेयर विल यू बी गोइंग, आप कहाँ जा रहे होंगे। whom विल यू बी कॉलिंग, आप किसे बुला रहे होंगे। हु विल बी कॉलिंग यू, हु विल बी कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा होगा। when विल शी बी कमिंग here, वो यहाँ कब आ रही होगी। वाई विल ही बी स्पीकिंग लाई, वह झूठ क्यों बोल रहा होगा। हाउ विल यू बी डूइंग दिस या दैट, आप ऐसा कैसे कर रहे होंगे, या आप वैसा कैसे कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, टाइम देना है, 10 से 15 या 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, और आपको फोकस करना है। फोकस का मतलब होता है सुनना, ध्यान से सुनना और समझना, और हैबिट डालनी है इसी चीज़ की। अगर आप हैबिट डालते हैं तो ये तीनों चीज़ें हमारे टारगेट को पूरा करेंगी, जो मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। विल यू बी वर्किंग हार्ड, क्या आप मेहनत कर रहे होंगे। येस आई शैल बी वर्किंग हार्ड, या नो आई शैल नॉट बी वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। विल ही बी थिंकिंग मोर, क्या वह ज़्यादा सोच रहा होगा। येस ही विल बी थिंकिंग मोर, वह ज़्यादा सोच रहा होगा। नो ही विल नॉट बी थिंकिंग मोर, वह ज़्यादा नहीं सोच रहा होगा। विल शी बी सिंगिंग, क्या वह गाना गा रही होगी। येस शी विल बी सिंगिंग, हाँ वह गाना गा रही होगी। नो शी विल नॉट बी सिंगिंग, वह गाना नहीं गा रही होगी। ये आपने सिंपल सीख लिया है, ये आपने नेगेटिव सीख लिया है ऑलरेडी, और ये इंटेरोगेटिव है। हमने क्या किया, जब हमने आंसर देना है तो पॉजिटिव सिंपल इंटेरोगेटिव है, जिसमें हमने WH फैमिली का कोई भी वर्ड नहीं यूज़ किया। जब आपका सिंपल आंसर है तो आप येस लगा के सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, जब आपका नेगेटिव आंसर है तो नो लगा के नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेशन। यू हैव नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीबडी एल्स। ओके डियर फ्रेंड्स, समझ आऊँगा, एक सेकंड के लिए थोड़ा शोर आ रहा है। चलिए डियर फ्रेंड्स, ये शोर भी चला गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं। कोई अभी व्हीकल गया होगा तो उसमें आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी, उसके लिए सॉरी। विल राम बी वेटिंग फॉर अस, येस राम विल बी वेटिंग फॉर अस, या नो राम विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस, क्या राम हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। हाँ राम हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, या नहीं राम हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन, वेयर विल यू बी गोइंग। ये है WH फैमिली का। जब हमें नहीं पता आप कहाँ जा रहे होंगे, आप घर जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, मार्केट जा रहे होंगे, पार्क जा रहे होंगे, तभी हमने इसका यूज़ किया है। वेयर विल यू बी गोइंग, आंसर पॉजिटिव, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट और पार्क।
मैं मार्केट जा रहा हूँ या पार्क, या आप नेगेटिव आंसर भी दे सकते हैं। आई शैल नॉट बी गोइंग एनीवेयर। डियर फ्रेंड्स, जब WH फैमिली का होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसमें येस और नो लिखने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव में भी आप सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, आई शैल नॉट बी गोइंग एनीवेयर। नेक्स्ट, व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। या फिर आप लिख सकते हैं आई शैल बी गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँगा। या आई शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँगा। नेक्स्ट, whom will she be calling, वह किसे बुला रही होगी। she will be calling me, वो मुझे बुला रही होगी। या she will be calling him, वो उसे बुला रही होगी। या she will be calling her, वह उसे बुला रही होगी। लड़के के लिए him, मेल के लिए, लड़की के लिए her, फीमेल के लिए her। who will be calling her, उसे कौन बुला रहा होगा। I shall be calling her, you will be calling her, किसी का भी लिख सकते हैं आंसर। या राम will be calling her, राम उसे बुला रहा होगा। नेक्स्ट, when will you be leaving फॉर योर क्लास और ऑफिस, या ऑफिस और क्लास, आप अपनी क्लास के लिए, ऑफिस के लिए कब निकल रहे होंगे। आई शैल बी लीविंग फॉर माई ऑफिस, या आई शैल बी लीविंग फॉर माई क्लास एट 8 o'clock, यानी कि 8 o'clock ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन लग रहा था इसलिए दोबारा लिख दिया। आई होप डियर फ्रेंड्स कि ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वाई विल ही बी कमिंग हेयर, वह यहाँ क्यों आ रहा होगा। ही विल बी कमिंग हेयर बिकॉज ही विल बी वर्किंग हेयर, क्योंकि वो यहाँ काम कर रहा होगा। क्योंकि वाई में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपको रीजन देना है। या फिर नेगेटिव आंसर दे सकते हैं, नो ही विल नॉट बी कमिंग हियर, वो यहाँ नहीं आ रहा होगा। हाउ विल यू बी मैनेजिंग ऑल दैट, आप ये सब या वो सब कैसे संभाल रहे होंगे। आई शैल बी मैनेजिंग ऑल दैट विद माई प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि अपने दिमाग से। ठीक है, आई रिपीट, आई शैल बी मैनेजिंग ऑल दैट विद माई प्रेजेंस ऑफ माइंड। या आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, आई शैल बी मैनेजिंग ऑल दैट विद योर हेल्प, आपकी मदद से, या विद हिज हेल्प अगर आपका फ्रेंड दोस्त लड़का है, या हर हेल्प अगर कोई किसी लड़की की सहायता लेते हैं, किसी फीमेल की सहायता लेते हैं, तो आप यहां पर हर हेल्प। आई रिपीट, आई शैल बी मैनेजिंग ऑल दैट विद योर हेल्प, या हिज हेल्प, या हर हेल्प। या विच टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स विल यू बी बाइंग, आप किस प्रकार के कपड़े खरीद रहे होंगे। आई शैल बी बाइंग फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब जैसे कि हम शर्ट ट्राउजर पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं, या पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है। या फिर आप दूसरा आंसर दे सकते हैं, आई शैल बी बाइंग इनफॉर्मल क्लोथ्स, यानी कि कैजुअल, टी शर्ट, शॉर्ट्स, ट्रैक, व्हाटएवर। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज क्लास विल यू बी अटेंडिंग, आप किसकी क्लास अटेंड कर रहे होंगे। आई शैल बी अटेंडिंग हिज क्लास, अगर किसी टीचर यानी कि जो मेल है उसके लिए हिज, या हर क्लास अगर कोई फीमेल टीचर है यानी कि हर। सो डियर फ्रेंड्स, ये आपका हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। और डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, मैं एक एक करके दोबारा से इसे रिपीट कर देता हूँ। प्रैक्टिस सेशन है ये, ले लीजिए आप। नेक्स्ट पेज, इसकी भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरे पढ़ाते दौरान आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप अभी भी ले सकते हैं। कीप इन योर माइंड टाइम, फोकस एंड हैबिट, इन 3 चीजों को ध्यान रखना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट, आपका ये फर्स्ट पेज था आज का। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी attentively and carefully, and have a nice day. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacies.